पब्लिक में भी है कि उस बच्चे की बलि दी गई। अगर आप देखिए पोस्टमार्टम में कल मैं मौजूद था, वहाँ पे जो तथ्य सामने आया कि बच्चे का गला पूरा कटा हुआ था। एक 7 साल की बच्ची की ऐसी हत्या की गला ऑपरेट कर पूरा गला काट दे रहे हैं और सीने में कई जगह जख्म है। हमने यहीं आजमगढ़ में देखा कि पिछले दिनों भावापुर एक गाँव है, वहाँ पर कुछ मुसलमान अभियुक्त थे जिन्होंने एक छप्पर गिरा दिया। वहाँ पर हमने देखा कि बुलडोजर फौरन चला, अगले दिन आ गया। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दल में उनके नेता, इन लोगों ने ये कार्रवाई की, हुकूमत प्रशासन से मांग की और बुलडोजर आया और उसका घर गिरा दिया गया। 7 साल का निर्मम हत्या की गई एक मासूम बच्चे की, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती थी। अगर परिवार की ये मांग है कि बुलडोजर कार्रवाई हो तो बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा आमिर रशादी हमारे साथ हैं और जो सिधारी क्षेत्र में, आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र में जो हृदय विदारक घटना घटी है, 7 साल के मासूम शाजेब की हत्या जिस तरह से की गई है, लगातार उस घटना के बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं, पीड़ित परिजनों से मिल रहे हैं और शुरू से ही तलहा भाई इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं और परिवार के साथ लगे हुए हैं उनको न्याय दिलाने में। तलहा भाई, आज फिर आप आए हैं, आप थाने पे भी गए थे, तो पूरी जो घटना है उसमें अगर मैं आपसे पूछूं संक्षेप में पूरी घटना, तो किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है कि ये कौन लोग हैं, किस सोच और विचारधारा के लोग हैं कि एक 7 साल के मासूम बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। आपकी कोई राजनीतिक या कोई निजी रंजिश किसी से हो सकती है, आपकी किसी से भी कोई बड़े से दुश्मनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर एक 7 साल के मासूम बच्चे से किसी का कोई क्या विवाद हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब से कल ये घटना सामने आई, समाज का हर तबका, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको इस बात का अफसोस हो। पूरा आजमगढ़ एक आवाज़ में ये बात कह रहा है कि ये जो घटना हुई है बहुत ही हृदय है, बहुत निर्मम हत्या, और जो कातिल हैं, इसमें जो लोग शामिल हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और परिवार का भी ये कहना है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमारी भी यही मांग है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। और दूसरी जो कि परिवार पहले दिन से ये मांग कर रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई, तो बुलडोजर का न्याय यहाँ पे भी होना चाहिए, ये परिवार की मांग है और यही हमारी भी मांग है। कल पुलिस ने 2 लोगों का एनकाउंटर किया, 2 आरोपियों का, और बाकी जो उसके परिवार के लोग थे आज सभी को जेल भेज दिया गया। लेकिन जो पीड़ित परिजन हैं वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें न्याय नहीं मिला, हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, जो कल पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम किया और वो जो लोग थे, कल हम लोगों ने कप्तान साहब से भी मुलाकात की थी इस संबंध में, उन्होंने बहुत ठोस ये जवाब दिया था कि इस पे बहुत ही मजबूती से कार्रवाई होगी और एक नज़ीर इसमें सामने आएगी। और शाम तक हमने देखा कि 2 जो इसमें मुख्य अभियुक्त थे उनका हाफ इनकाउंटर हुआ और आज शाम तक हमने देखा कि जो बाकी परिवार के सदस्य थे सबको जेल भेज दिया गया। तो न्याय की एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक तौर पर पुलिस ने बहुत तत्पर कार्रवाई की, पर जो परिवार की असंतुष्टि की आपने बात की, ये बिल्कुल उनकी असंतुष्टि अपनी जगह सही है, क्योंकि महिलाएं और जो बच्चियां थी और मोहल्ले के तमाम लोग कल ये मांग कर रहे थे कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बुलडोजर चल रहा तो बुलडोजर तमाम अपराधियों के लिए चलना चाहिए कि कुछ चीज़ें देख कर ही चलेगा। हमने यहीं आजमगढ़ में देखा कि पिछले दिनों भावापुर एक गांव है, वहां पर कुछ मुसलमान अभियुक्त थे जिन्होंने एक छप्पर गिरा दिया। वहां पे हमने देखा कि बुलडोजर फौरन चला, अगले दिन आ गया। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दल में उनके नेता, इन लोगों ने ये कार्रवाई की, हुकूमत प्रशासन से मांग की और बुलडोजर आया और उसका घर गिरा दिया गया। तो वो बुलडोजर अब क्यों पंचर हो गया है? बुलडोजर की अगर कार्रवाई हो रही तो यहाँ एक 7 साल का निर्मम हत्या की गई एक मासूम बच्चे की, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती थी। अगर परिवार की ये मांग है कि बुलडोजर कार्रवाई हो तो बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को ये बात देखना चाहिए, हुकूमत के लोगों को देखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने बहुत तत्परता से उस प्रकरण में, जहाँ सिर्फ एक छप्पर गिराया गया था, बहुत तत्परता से कार्रवाई की थी। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप सत्ता में है, सरकार में है, ये बच्चा भी आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, तो न्याय दिलाइए इस परिवार को भी। बुलडोजर यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी बुलडोजर का रुख होना चाहिए ताकि परिवार संतुष्ट हो सके। बाकी जो पुलिस का था, हमने देखा ये पुलिस कप्तान साहब ने और पुलिस ने बहुत तत्परता से यहाँ कार्य किया और आज जो बाकी अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। मैं पीड़ित पिता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे बच्चे की हत्या तांत्रिक क्रिया के दौरान की गई, तंत्र साधना के लिए की गई, बलि दी गई। और पुलिस की जो थ्योरी है या जो पुलिस का बयान है, पुलिस कह रही है कि अपहरण हुआ, फिर फिरौती मांगी गई और उसी के क्रम में ये घटना घटित हुई है। पीड़ित पिता ने कहा कि जिस किसी ने भी उसे तंत्र साधना के लिए प्रेरित किया, उकसाया, उस चीज़ को, उस क्रिया को करने के लिए कहा, वो आज भी खुला हुआ बाहर घूम रहा है। वो कल को किसी और को उकसाएगा, कल फिर किसी का लाल ऐसे ही मारा जाएगा। तो वो चाहते हैं कि पुलिस इस थ्योरी पे काम करे जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, जो परिजन कह रहे हैं कि तंत्र साधना की बात कर रहे हैं। तो क्या आप लोग पुलिस से ये मांग करेंगे, पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे इस प्रकरण को लेके, ताकि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर काम हो सके? बिल्कुल, अगर परिवार को किसी तरह का ये है
संशय की इस तरह की चीज़ें हुई और ये बात मोहल्ले में और लोगों में भी, आम पब्लिक में भी है कि उस बच्चे की बलि दी गई। अगर आप देखिए पोस्टमार्टम में कल मैं मौजूद था, वहाँ पे जो तथ्य सामने आया कि बच्चे का गला पूरा कटा हुआ था। एक 7 साल की बच्ची की ऐसी हत्या कि गला ऑपरेट कर पूरा गला काट दे रहे हैं और सीने में कई जगह जख्म है। तो ये चीज़ें लग भी रहा है कि इस तरह का कोई तंत्र मंत्र या इस तरह की कोई बलि देने की चीज़ें की गई है। तो अगर ये संशय है परिवार को, तो हम लोगों ने कल एसपी साहब से ये बात स्पष्ट रूप में कही थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जांच जो होगी वो हर तथ्यों पे होगी, हर एंगल से होगी। तो हम थोड़ा समय देना चाहिए हमें उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई तथ्य है तो सामने आना चाहिए। और अगर इसमें और लोग शामिल है, जो बात आपने कहा कि अगर जो लोग इसमें हैं वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, तो ये बिल्कुल पूरे आजमगढ़ के लिए खतरे की घंटी। कभी हमारे जनपद में इस तरह की चीज़ें कभी इससे पहले हमने न सुना न जाना। अगर इस तरह की बातें, तो हम सबके पास बच्चे हैं और सबके बच्चे गैर महफूज हैं। तो इस पर पुलिस से मेरी मांग है आपके जरिए भी, और जरूरत पड़ेगी तो 2-4 दिन बाद हम लोग फिर कप्तान महोदय से मिलेंगे और इस बात को रखेंगे, आईओ से भी मिलेंगे, इस बात को रखेंगे कि हर एंगल से जांच हो। इस बात पे भी देखा जाए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो जो लोग इसमें शामिल है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और वो सजा मिसाली होनी चाहिए। आइंदा कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। पीड़ित पिता ने यह भी कहा कि मेरे मोहल्ले के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग इस वक्त मेरे बुरे समय में साथ में खड़े हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं इस बात को परिभाषित भी करती है कि यहाँ का माहौल बड़ा ही सुकून वाला था और इन सब के बीच एक राक्षस रह रहा था जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को अपना आदर्श मानता है। उसकी तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है फेसबुक की। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये कल हमने देखा भी कि यहाँ से लेकर सदर अस्पताल और सिधारी थाने पे, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही कि कल पूरा आजमगढ़ इस हत्या पे अपना गम का इजहार कर रहा था और उसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे और सबको इस बात का अफसोस है। और मैं ये निवेदन भी करूंगा, लोगों से विनती भी करूंगा कि इस न्याय में, इस परिवार को न्याय दिलाने में हम सब धर्म और जाति से ऊपर उठकर साथ में इस परिवार को न्याय दिलाए। और वो बच्चा आजमगढ़ का था और अगर इसमें इस तरह की कोई चीजें हैं तो तमाम तथ्यों पे जांच हो, ताकि हमारा कोई और बच्चा, किसी का भी बच्चा आइंदा इस तरह की उसके साथ कोई घटना ना हो, इस तरह की कोई बात ना हो। और बाकी चीजें हमने सामने आपके देखा कि लोगों को ये वो भी है, सब लोग एक साथ खड़ा रहा, कल इसमें लोग शामिल भी रहे और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ दिलाने में परिवार को सभी लोग साथ शामिल रहेंगे। बातचीत करने के अलावा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।